आज का सवाल, क्या अकेलापन आपको मार सकता है? इसके ऊपर हम अलग अलग व्यूज़ देखेंगे। तो चलो हम अब पहले व्यू से स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं। मतलब देखने में ऐसा ये लगता नहीं, बट सच में इट्स वेरी डीप। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला उत्तर है पहले व्यू के लिए कि हाँ, ये तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे मन को टॉर्चर करता है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं मोस्ट पॉपुलर डिजीज़ वर्ल्ड की कैंसर, जो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट मानी जाती है। पर जब साइकोलॉजिस्ट से मिलकर हमें पता लगे, तब हमें ये बताते हैं कि जो मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज़ है वो एक लोनलीनेस है, एक मन की बीमारी, एक माइंड की बीमारी जो आपको बाहर से दिखाई नहीं देती, पर इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। और ये इन्होंने कहा है, और ये काफ़ी सच भी है। पीपल इसलिए वो नहीं बोलते क्योंकि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इसे फील नहीं किया, पर ये होता है और ये बहुत बार होता है। नॉर्मली हमें ये तब रियलाइज़ होता है जब हम इसके साथ होते हैं। सो आई एग्री विद इट। और इन्होंने सच में ये लिखा भी है कि अगर कोई भी इस प्रॉब्लम में है तो वो उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड यस, इसी के साथ में आंसर है लोनलीनेस माइट बी मोर सिग्निफिकेंट हेल्थ फैक्टर देन ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। ओके, और यस बट नॉट डायरेक्टली। किसी ने लिखा है कि हाँ, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं। जैसे कि हम ओबेसिटी के बारे में सोचते हैं, कोई भी ओबेसिटी के से नहीं मरता, बट ओबेसिटी का एक बहुत ज़्यादा वाइड और ह्यूज कंट्रीब्यूशन होता है डेथ में। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियों को मौका मिलता है कि उनकी जो मतलब किसी इंसान को पकड़ने की कैपेसिटी है, वो अपनी जो पकड़ है उनकी, वो काफ़ी मजबूत होती है अगर उस इंसान में ओबेसिटी है तो। लाइक डिप्रेशन, अगर कोई इंसान अपनी फीलिंग पावरलेस फील कर रहा है तो इट मे रिक्वायर इंटरवेंशंस। दिस इज़ नॉट loneliness in the sense of needing romantic interaction, but yes, of course, with isolation, it can create a deadly disease also. हमारा सेकंड व्यू, उन्होंने लिखा है दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। साइकोलॉजिकल नहीं, मेडिकल भी है। लास्ट डिकेड्स में फिजिशियंस और रिसर्चर्स ने जब देखा तो उन्होंने यही देखा कि एक लोनली पर्सन के ऊपर ईयरली डेथ सफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक बेरिंगम यंग यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए एनालिसिस से पता लगता है कि जो इंसान अकेला होता है उसके 30% चांसेस डेथ के ज़्यादा हो जाते हैं, और एक हद तक तो 60% भी हो सकते हैं। तो वी कैन सी सच में ये सच में एक मेजर प्रॉब्लम है। लोनलीनेस एक शराब की तरह है, और सच में एक साइन है ये डिप्रेशन का। ये स्मोक करने से भी ज़्यादा ख़राब है। किसी ने इसके बारे में पॉजिटिव आंसर्स भी दिए हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि लोनलीनेस डजंट डिस्ट्रॉय बट क्रिएट अ पर्सन, एक्सेप्ट इट विद ओपन हैंड्स, बी योर ओन फ्रेंड, respect your existence, understand who you are and what you want in life, appreciate yourself. And yes, of course, ये ज़रूरी है कि हम खुद को appreciate करें. Meditating processes and plan about future, relieve memory in your mind, count your achievements, enjoy food, sleep, nature, climate, etc.
लोनलीनेस इज समथिंग दैट क्रिएट द चोज इनसाइड, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट। मतलब लोगों के पास इनकी क्या क्या आंसर्स हैं। किसी ने कहा कि जब मैं लोनली होता हूँ तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कहता है कि जब हम लोनली होते हैं तब हमें नेचर के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए, नेचर को सुनना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए। पर कई लोगों ने कहा भी है कि इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। और सच में इन्होंने आइजैक न्यूटन का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, और ये बताया भी है कि 1665 के टाइम में जब वहाँ पे एक प्लेग फैल गया था तब वो बहुत अकेले हो गए थे, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। और उस वक्त उन्होंने जो खोज की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सारे इन जस्ट 2 years, जब वहाँ पर इतनी भयंकर बीमारी फैल गई, उसी लोनलीनेस में जिसमें हम इतना ज़्यादा डेडलीस्ट फील करते हैं। अब कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हमें इसमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें बस उतना ही पता है जितना हमें हमारे बारे में दूसरों से पता लगता है। पर बीइंग अलोन के होने से हमारे पास इतना टाइम आ जाता है जब हम खुद की आइडेंटिटी, खुद के बिलीफ खुद से प्रोड्यूस करते हैं, खुद से पता लगाते हैं। और किसी ने इसके लिए एक एग्जांपल ये भी दिया है कि कन्फ्रंट योर फियर्स, यानी हम अपने फियर्स को कन्फ्रंट कर सकते हैं, उन्हें पहचान